चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सास का डर। हमारे घर की जो दादियाँ होती हैं ये लड़कियों को कामकाज सिखाने के लिए कुछ ना कुछ रोज़ बोलती ही रहती हैं। जैसे कि घर का कामकाज सीख ले, नहीं तो ससुराल में हमें सुनवाएगी। तुझे पराए घर जाना है, कुछ गलती करी तो तेरी सास चोटी पकड़कर मारेगी, वगैरह वगैरह। बस क्या था, तभी रसोई से गिलास के गिरने की आवाज़ आती है। यह सुनकर दादी माँ राधा पर चिल्लाई, अरे एक काम करती है तो दूसरा बिगाड़ देती है। एक गिलास पानी मांगा था तो दूसरा गिलास तोड़ देती है। कुछ सलीका सीख ले, पराए घर जाना है। सब यही कहेंगे कि कुछ सिखाया कि नहीं, हमारी नाक कटवाएगी क्या। तभी राधा बोलती है, दादी माँ जानबूझकर तो नहीं तोड़ा, गलती से टूट गया। अच्छा, एक तो गिलास तोड़ती है और ऊपर से जबान चलाती है। सब पता चल जाएगा जब सास चोटी पकड़कर मारेगी। यह सुनकर राधा रो पड़ी और बोलती है, दादी माँ हर वक्त डांटती रहती है, जरा सी गलती हो जाती है तो सास की धमकी देती रहती है। जोर से हंस दो तो बोलती है, अपनी बत्तीसी मत दिखा, अगले घर जाना है, सलीका सीख ले। बस राधा के घर का यही ऐसा ही माहौल था। दादी हिटलर पूरे दिन डांटती रहती थी। राधा की माँ भी दादी के सामने चुप रहती थी। उसने कभी अपनी माँ को जोर से हंसते हुए या बोलते हुए नहीं देखा। उसकी माँ सारा काम बड़ी सावधानी से करती थी। अगर कोई गलती हो भी जाती थी तो दादी माँ पूरा घर सिर पर उठा देती थी। उसके पापा की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उनको कुछ कहे। राधा ने बचपन से ही अपने घर में दादी की रोका टोकी देखी। पराया घर और सास के नाम से उसके अंदर डर बैठ गया था। जब भी उसके घर में शादी की बातें चलती तो वह बुरी तरह घबरा जाती और उसकी माँ का चेहरा उसके सामने आ जाता और उसको लगता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा जो उसकी माँ का है। वह शादी के नाम से डरती थी। एक दिन लड़के वाले उसे देखने आए और उसे पसंद कर कर चले गए। बस फिर क्या था, राधा तो पराए घर और सास के बारे में ही सोचती रहती थी। राधा के विवाह होने का दिन आ गया। जब राधा विदा होकर गाड़ी में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। जब गाड़ी ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो द्वार की रस्म के वक्त वह बुरी तरह कांप रही थी। तभी उसकी नानी सास बोली, बहू क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। तभी उसका देवर बोला, अरे नानी, हमारी भाभी पर तो भाई के प्यार का बुखार चढ़ा है, वह इसलिए कांप रही है। सभी जोर से हंस पड़े, लेकिन राधा को हंसी नहीं आई। सभी रस्मों के बाद जब वह अपने कमरे में गई तो वह अपने पति रजत से भी बात नहीं कर रही थी। तो रजत को लगा शायद थकान की वजह से उदास है। रजत ने उसको आराम करने को कहा। वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे बस यही लग रहा था कि ये पराया घर है और इस घर में एक सास भी है। वह यह सोच रही थी कि अगर सुबह देर से आँख खुली तो उसकी दादी माँ की तरह उसकी सास भी उसे डांटने लग जाएगी। यही सोचते सोचते उसकी कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब हड़बड़ाहट में उठी तो उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। 6 बज चुके थे और रजत भी उठ चुका था। वह और डर गई और उसके आंसू निकल गए। तभी दरवाजे पर को बजाते हुए उसकी नंद जिया बोली, भाभी अगर आप उठ गई हों तो कृपया करके नीचे आने का कष्ट करें, सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी राधा के रोने की आवाज़ सुनकर जिया घबरा गई और अंदर जाकर भाभी के आंसू पोंछते हुए बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी नाजुक हो, मेरी तो बस मजाक करने की आदत है। तभी राधा बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी मैं आपकी बात से नहीं रो रही, मुझे डर लग रहा है कि उठने में इतनी देर हो गई, कहीं माँ जी मुझे डांटेगी तो नहीं। तभी जिया हंसते हुए बोली, अरे भाभी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ सब लोग जल्दी ही उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं। राधा नहा धोकर नीचे गई और रसोई में सबके लिए चाय बनाने लगी। वह बहुत ही आराम से काम कर रही थी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तभी वह चाय लेकर बाहर आती है तो उसका देवर उसे डरा देता है, भाभी छिपकली। तो उस डर के मारे उसके हाथ से ट्रे छूट जाती है
और वह घबराकर रोने लग जाती है कि अब उसकी सासू माँ चोटी पकड़कर मारेगी। तभी उसकी सासू माँ आती है और बोली, बेटा कोई बात नहीं, इसमें तेरी गलती थोड़े ही है, तूने जानबूझकर थोड़े ही किया है, इसमें घबराने की क्या बात है। वो तो शुक्र है कि तुम जली नहीं, ये चाय के कप तुमसे ज़्यादा महंगे थोड़े ही हैं। तभी जिया बोल पड़ी, हाँ माँ, अब इन कपों का भी तो अंत आ ही गया था, और बोलकर हंस पड़ी। बस ये सुनकर तो राधा की जान में जान आ गई। एक दिन सभी एक साथ बैठे थे तो रजत ने एक चुटकुला सुनाया तो सभी हंस पड़े और राधा भी हंस पड़ी। यह देखकर उसकी सास बोली, कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए, ऐसे ही खुलकर हंसा करो, गुमसुम रहने से बीमारियां लगती हैं। अब तुम इसको हंसा हंसा कर ही इसका स्वास्थ्य ठीक रखना। ये बोलकर उसके ससुर भी हंस पड़े। तभी अचानक रजत बोलता है, माँ हमारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारी बहू तो गूंगी है। तभी उसकी माँ बोलती है, तू खुद इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं देता, और राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे राधा को समझ आ गया कि उसकी गलती पर उसकी सास उसे डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती है, और अगर अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ भी करती है। धीरे धीरे राधा के मन से पराया घर और सास नाम का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद राधा अपने पापा के साथ अपने मायके आई तो दादी माँ ने अपने बेटे से पूछा, ससुराल वाले राधा की कुछ बुराई कर रहे थे क्या? तो पापा ने हंसते हुए बताया, नहीं, वो तो सब इसकी प्रशंसा कर रहे थे। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो किस्मत वालों को ही मिलती है। वह तो इसे आने ही नहीं दे रही थी और कह रही थी कि इसके जाने से तो हमारा घर सूना सूना हो जाएगा। सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहती है, इसके आने से तो मानो हमारे घर में रौनक ही आ गई हो। यह सुनकर दादी माँ अचंभित हो गई। उसके बाद राधा दादी के गले लगकर रोने का नाटक करने लगी और बोली, दादी माँ मेरी सास रोज मेरी चोटी खींचकर मारती है। यह सुनकर घर में सभी हंसने लग गए। और हाँ, राधा की माँ राधा को इतना खुश देखकर इतनी खुश थी मानो जैसे उसने राधा की खुशियों के रूप में अपनी खुशियाँ पा ली हों, क्योंकि हर माँ अपनी बेटी को खुश देखकर अपना गम भूल जाती है। मेरी भगवान से दुआ है कि सबकी बेटियों के नसीब अच्छे हों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।